नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की खंडपीठ और उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह खुद शामिल हो। मदरसों के ऊपर एक बड़ा फैसला दिया है, मदरसों को संवैधानिक करार दिया है और उसके बाद से जब से ये फैसला आया है, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इसका मतलब अपने अपनी तरीके से निकाल रही है। हो सकता है इसका जो है वो असर विधानसभा के 9 सीटों के ऊपर जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे भी दिखाई दे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फैसला क्या था। फैसला था 22 मार्च। उस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को असंवैधानिक बताते हुए और हम कहें कि इनको खत्म करने के लिए जो है वो एक फैसला दे दिया था। और अब उत्तर प्रदेश में अगर ऐसे मदरसों की संख्या देखें तो 16,000 के आसपास है और लगभग 16 से 17 लाख बच्चे जो है वो इनमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने एक पूरी प्लानिंग की थी आगे के लिए कि इन सभी बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि 22 मार्च के बाद 4 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उलट है। सुप्रीम कोर्ट की माने तो मदरसे जो हैं वो संवैधानिक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष अगर संविधान में हम ऐसी बात करते हैं तो फिर ये जो है वो किसी को भी किसी धर्म की जो है वो शिक्षा देना कोई गलत नहीं माना जा सकता। ये सारी चीज़ें जो है वो इसका पूरा एक कंक्लूजन है। लेकिन अब हम समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, क्योंकि जिसकी तरफ हो सकता है कि आपका और हमारा ध्यान नहीं जाए। तो मदरसा इसकी शुरुआत जो है वो लगभग 1192 मतलब 1190 के बाद में राजस्थान के अजमेर से शुरू हुई और इसका जो मूल जो जिसको हम कहें कि कारण क्या था, तो वो कारण था इस्लाम के नैतिक मूल्यों की शिक्षा किस तरीके से दी जाए। उसके बाद में ये जो है वो शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ती रही, अंग्रेजों ने भी इसको बढ़ावा दिया और 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से अब इसमें जो है वो अलग अलग धर्मों में इसको लेकर जो है वो टकराव देखा जाता है। अलग अलग सरकारों में भी टकराव देखा गया। ऐसी स्थिति में 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय एक मदरसा एक्ट बनाया गया था। अब इसमें जो है वो चूंकि योगी आदित्यनाथ जिनमें लोग जो है वो एक हिंदुत्व की या हिंदुत्व के एक पॉलिटिकल लीडर की छवि देखते हैं, तो एक माहौल तैयार किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मदरसों के खिलाफ है। लेकिन ये तर्क जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रखा, वो तर्क ये था कि मदरसा जो है वो संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है, संवैधानिक है। तो यहाँ से ये बात जो है वो सिरे से खारिज हो जाती है। लेकिन इसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें आधुनिकीकरण या इसको हम कहें कि उसमें सुधार की ज़रूरत है, जिसका इशारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो है वो दिया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि राज्य जो है वो शिक्षा बोर्ड इसमें सुधार के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो वो राज्य का अपना एक विषय है। मतलब योगी आदित्यनाथ सर की सरकार को जो है वो फुल फ्रीडम दी गई है कि अगर उनको लगता है कि पाठ्यक्रम में सुधार, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो इसमें अहम हिस्सा है। और अहम हिस्सा क्यों है? क्योंकि देर सवेर आपने देखा होगा मदरसों की जो शिक्षा प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठते आए हैं। और सवाल किस तरीके से उठते आए हैं? ज़्यादातर जो सवाल उठते हैं वो ये उठते हैं कि वहाँ पे जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जाती है एक धर्म विशेष की, और उस शिक्षा में जो है वो दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन बताया जाता है, जैसा कि एक जिहादी सोच तैयार की जाती है। और ये जो है वो चलता आ रहा है। दूसरा, इसमें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ऐसे विषयों का जो है वो आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के साथ में जो है वो नहीं चलाए जाते। वही जो पुराने इनके जो धार्मिक जो विषय है वो ही पढ़ाए जाते हैं। इसलिए ये बच्चे जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं और ये तर्क जो है वो कहीं न कहीं जो है वो सही भी नज़र आता है। तो ऐसी स्थिति में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो आगे क्या फैसला लेगी, ये जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर है। तो यहाँ पे फिर चाहे वो देवबंद की दीनिया जो एजुकेशन है आप उसको देख लीजिए, जिसमें कुरान वगैरह की स्टडी की कराई जाती है। तो ये तमाम तरह की जो है वो चर्चाओं का विषय है शिक्षा प्रणाली। लेकिन
इसमें आपको ये भी देखना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 में एक एसआईटी का गठन किया था, और उस एसआईटी के गठन में निर्देश दिए गए थे कि जितने भी जो मदरसे हैं उनका एक सर्वे कराया जाए, जिस सर्वे में लगभग जो है वो 7 से 8 हजार मदरसे जो है वो अवैध पाए गए थे। अब समस्या क्या थी? तो समस्या ये थी, कुछ तो जो है वो रजिस्टर्ड नहीं थे, और कुछ 50 गज की जगह में जो है वो 100 बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे भी थे, जबकि मौलवी जो थे उनके घर जो है वो 300 गज में 3 बच्चों के साथ वो 300 गज में बने हुए आलीशान महल की तरह होते। तो फिर ये पैसा आया कहाँ? तो फिर इसके बाद में जो है वो पता चला कि ये पैसा, जब ये लोग बाहर गए तो इन्होंने जो है वो फंडिंग की, धर्म के नाम पे जो है वो पैसा जुटाया, और उस पैसे का जो है वो इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। तो इसको कैसे रोका जाए, इस सब को लेकर जो है वो एक एसआईटी का गठन किया गया था। तो अब ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक करार दे दिया, तो अब ये जो है वो राज्य सरकार के पास जाएगा कि राज्य सरकार जो है वो इसके पाठ्यक्रम में किस तरीके से बदलाव करती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये किसी के फायदे और नुकसान का, ना तो इसमें जो है वो किसी एक पार्टी का देखा जा सकता है कि योगी सरकार के इस फैसले से जो है वो योगी सरकार को नुकसान हुआ है। हालांकि ये जो है वो एक परसेप्शन तैयार किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो योगी सरकार के ऊपर है, जिस तरीके से आपने देखा होगा बुलडोजर एक्शन के ऊपर किया जाता है। लेकिन एक दूसरे अगर एंगल से हम देखते हैं तो दूसरे एंगल से हमें यह भी पता चलता है कि ये फैसला जो है वो योगी सरकार जिस तरीके से चाहती थी कि मदरसों को जो है वो मुख्य धारा में जोड़ा जाए, और जो बच्चे जो पढ़ते हैं उन बच्चों को किस तरीके से जो है वो मुख्य धारा में शामिल किया जाए। अब यहाँ पे जो है इसका एक खास कनेक्शन जो है वो धर्मांतरण से भी जुड़ता है। हालांकि हम उसका एक अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से मिशनरीज के स्कूल जो है जहाँ पे बाहर से फंडिंग होती है, बच्चों को जो है वो फ्री में पढ़ाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे धर्म के जो लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं, उन समुदाय के गरीबों के जो बच्चे होते हैं उनको एक लालच दिया जाता है फ्री की एजुकेशन का, उनका धर्मांतरण किया जाता है, और धर्मांतरण के बाद में जो है वो उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। और इसमें देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जो इससे अछूता रहा होगा। तो ये एक इसका जो है वो दूसरा एंगल भी दिया खरा राज्य। दूसरा एंगल जो जिहाद की हमने बात की कि जिस तरीके से जिहादी शिक्षा सिखाई जाती है कि दूसरे धर्म के लोगों को जो है वो किस तरीके से दुश्मन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और जहां हम इसकी बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने तो आपने देखा ही होगा कि मदरसों के जो है वो सैलरी अभी आपको पता ही होगा वो बढ़ा दी थी। तो इससे पता चलता है कि इसमें जो है वो सरकार कुछ जो है वो आगे चलकर एक कदम आगे बढ़कर जो है वो काम करना चाह रही है। और मोदी सरकार ने इसके ऊपर जो है वो पहले भी खुद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा है कि कुरान के साथ, या हम कहें कि धर्म की शिक्षा के साथ कंप्यूटर की शिक्षा किस तरीके से दिया जाए, इस पर जो है वो जोर देने की ज़रूरत है। तो ये सब लोग जो है वो आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, और जहाँ हम इसी शिक्षा मदरसा प्रणाली की बात करते हैं तो आपने देखा जिस तरीके से चंद्रयान हमारा जो मून मिशन जो था कामयाब हुआ, तो पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरीके की थी। आज भी वो लोग जब तर्क के साथ बात करते हैं कि धरती जो है वो चपटी है, गोल होती तो फिर हम सोते हैं, तो आप देखो कि कर्व क्यों नहीं बनता। इसके अलावा जब चांद के ऊपर हमारा मिशन गया तो उसके ऊपर किस तरीके के तर्क थे, वहाँ के जो मंत्री थे उनके किस तरीके के तर्क थे, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन मदरसों में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है, जो कि आधुनिकीकरण से या आधुनिकीकरण की जो शिक्षा है उससे इसका दूर दूर तक वास्ता भी नज़र नहीं आता है। तो ये एक जो सारा जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जिसके हमने बात की थी। हालांकि थोड़ा कुछ कहना जो है वो बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, ज़्यादा समय इसको हुआ नहीं है, घंटे 2 घंटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा जो है वो रुकना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो लगातार, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में जो है वो उपचुनाव भी है, तो ऐसी स्थिति में अभी अलग अलग दलों की, राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आना शुरू होगी, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो है वो राजनीतिकीकरण जो है वो इसका किस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसको योगी से, इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के
योगी आदित्यनाथ की सरकार को कितना जो है वो फ़र्क पड़ने वाला है, या फिर योगी आदित्यनाथ जो है वो उसकी सरकार इसको जीत की तरह देखेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।